हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की यात्रा सोनभद्र से लखनऊ की है। लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, एक ऐसा शहर जहां कभी नवाब हुआ करते थे। मुगल काल से ही शहर में एक अजीब सी खामोशी के साथ एक नवाबी ठाठ है। हम पहुंचे लखनऊ और एक चाय की चुस्की के साथ शुरू हुआ हमारा सफ़र। साथ में थे हमारे भैया तनुज जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से लखनऊ की बारीकियों को बताया, जहां कैसे लोग रहते हैं, कैसे शहर बदल रहा है और कैसे आम जिंदगी अब लोगों की खास होती जा रही है। ये शहर जो कभी गुमनाम और अलग थलग था, आज भीड़ और लोगों से गुलजार है। लखनऊ की अपनी ही एक नज़ाकत है। कहने को तो ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मगर सफ़र के दौरान हमने देखा कि फिर भी बहुत खूबसूरती और नज़ाकत के साथ इस शहर को बनाया गया है। हमने मेट्रो से सफ़र शुरू किया। इस दौरान हम निकले चारबाग की तरफ, जहाँ पे हमारा ऑफिस था। मस्ती के सफ़र में काफ़ी चीज़ें देखने और सीखने को मिली हमें। तो आइए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं चारबाग की खूबसूरती के साथ नवाबी लखनऊ का सफ़र। कितनी होता होगा यहाँ। सफ़र का सबसे ज़्यादा मज़ा हमें मेट्रो में आया, क्योंकि एक ही दिन में हमने 12 से 13 बार मेट्रो का सफ़र किया, जहाँ एक छोर से निकलकर दूसरी छोर तक हम लगातार घूमते रहे। मेट्रो के इस सफ़र में कम खर्च में आप लखनऊ की एक छोर की दूरी दूसरी छोर से कर सकते हैं, और ये सफ़र भी बहुत ही आरामदायक रहता है। ना ही कोई क्राउड और ना ही किसी चीज़ की किचकिच। शहर के शोरगुल और भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर आप मेट्रो से बड़े ही आसानी से लखनऊ के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। यह एक अच्छा काम अखिलेश यादव के समय से ही किया गया था। फिर हम निकले और हम भी मेट्रो में बैठ गए। साफ सफाई को लेकर भी देखा कि मेट्रो कितनी व्यस्त होने के बावजूद साफ सफाई के मामले में बिल्कुल ही क्लीन देखने को मिली। अच्छा लगा ये देखकर कि यहाँ लोग जागरूक हैं और अपने आसपास के इलाके को साफ रखते हैं। खैर, मस्ती का एक सफ़र, जहां हम लोग निकले चारबाग से और पहुंचे इमाम बाड़ा, लखनऊ की कई खूबसूरत गलियों की ओर। सफ़र के दौरान हमने देखा कि लखनऊ जैसे शहर के बीच में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां आज भी घने पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं। जंगल जैसा ये इलाका आज भी प्रकृति की गोद में लखनऊ के होने का प्रमाण है। फिर हम शहर के बीचों बीच मेट्रो के थ्रू बाहर निकले, जहां एक और मेट्रो में शांति थी तो वहीं शहर के बाहर भीड़ भाड़। हालांकि इस दौरान शक्ल बिल्कुल बिगड़ी हुई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही हम निकल चुके थे। हम पहुंचे बड़े भैया के प्लॉट पर। यहीं पर भैया अपना एक खूबसूरत आशियाना बना रहे हैं। फिर हम निकल चले यहाँ से वापस ऑफिस में, जिनके द्वारा यह प्लॉट बनाया जा रहा है। लिफ्ट के थ्रू हम ऑफिस में पहुंचे, जहाँ कुछ बातें हुई। फिर हम वापस आए और वापस निकले अपने होटल की ओर। होटल की ओर निकलते वक्त मैं बिल्कुल स्टेशन पर अकेला सा था, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपने कैमरे में बीच बीच में लखनऊ की झलक कैद करने की कोशिश की, जहाँ लखनऊ कितना बदल रहा है आप भी देखिए। ये वो शहर है जो पूरे उत्तर प्रदेश को कंट्रोल करता है, जहाँ पर हर बड़ा राजनेता यहाँ आता है।
आराम से। कुछ ही देर बाद हम वापस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की ओर चल निकले। इतना साफ सुथरा और क्लीन। कुछ देर रुककर हमने यहाँ पर विधानसभा के आगे फोटो भी खिंचवाई। घबराइए नहीं, ये सिर्फ एक तस्वीर है जो विधानसभा की है। यहाँ पर खड़े होकर हमने कुछ मेमोरेबल मोमेंट को कैप्चर किया ताकि याद तो रहे कि लखनऊ में हम आए थे और कितना खूबसूरत माहौल देखने को मिला था। यही सब चीज़ें काम देता है ना। हाँ, वहीं शाम हो चुकी थी और हम पहुँचे 1090 चौराहे पर। 1090 चौराहा वुमेन हेल्पलाइन। जी हाँ, ये वही नंबर है जहाँ खूबसूरत लखनऊ लिखा हुआ देखने को मिला, जहाँ लोग सेल्फी खिंचाने के लिए भारी संख्या में मिले। वहीं एक बड़ा सा फाउंटेन भी लगा था जो शहर से बिल्कुल दूर झरने का एहसास दिला रहा था। फिर हम पहुँचे चटोरी गली में। बगल में ही ये चटोरी गली है जहाँ तरह तरह की वैरायटी खाने पीने की चीज़ों की मिलती है। साथ ही लखनऊ के कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हुई, जहाँ हमारे अखबार के संपादक थे और साथ में कुछ रिपोर्टर साथी। बहुत ही मज़ा आया। लम्हा छोटा था लेकिन यादगार रहा। फिर हम वापस चल निकले अपने होटल की ओर। हेलो दोस्तों, होटल में हूँ और सुबह हो चुकी है। कुछ ही देर में निकलना है, कुछ चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर वापस सोनभद्र अपने घर की ओर निकल चलेंगे हम लोग। फिर हमने सुबह की चाय पी। चाय ठंड में मज़ा आता है। हालांकि मैंने इसके साथ एक बन भी लिया। यहाँ पर मक्खन बन का बड़ा ट्रेंड है और फिर हमने बन भी लगा दिया है ना मक्खन के साथ। आगे की कहानी अगले के एपिसोड में।